चाचा जमाल, ख्याल करना, बड़ी मुश्किल से एक एक रुपया करके पैसे इकट्ठे किए मैंने सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी के लिए। कहीं सस्ता बकरा लेने के चक्कर में नुकसान ही ना हो जाए। सैफुल्ला बेटे, अगर ऐसी बात है तो फिर ना दे मुझे पैसे, यहीं कहीं से ले ले कोई बकरा। मेरी ना बीवी ना बच्चे, मैं तेरे पैसे खा के क्या करूँगा। मुझे तो इस मोहल्ले ने बड़ा प्यार दिया है, बड़ी इज्जत दी है, मेरी भूख प्यास का ख्याल रखा है। मैं खुदा का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अब अगर मेरी तरफ से किसी भी मोहल्ले वाले का कोई फ़ायदा होता है तो मैं अपना फ़र्ज़ क्यों ना अदा करूँ। अगर तेरा दिल नहीं मानता बेटा तो तू ना दे पैसे। अरे चाचा, आप तो जज्बाती हो गए, मेरे कहने का ये मकसद नहीं था। मैं आपको अपने बचपन से जानता हूँ, बेतबारी वाली तो कोई बात ही नहीं है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। बस मैं ये कह रहा था कि जैसे तस्वीर में बकरा दिखाया है वैसा ही हो, कोई और ना हो। तू फिक्र ना कर बेटा, तूने अभी जमाल का कमाल देखा ही नहीं है। अपने भतीजे के लिए वही बकरा लेकर आऊँगा जो तस्वीर में दिखाया था। कोई और बकरा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी मैंने तुम्हारे घर का नमक खाया है, नमक हरामी नहीं करूँगा। तेरे अब्बा के बड़े एहसान है मुझ पे। काश आज वो जिंदा होते ना तो अपने बेटे के साथ मिल के कुर्बानी करते। अच्छा चाचू, पैसे मैं आपको अकाउंट में भेज देता हूँ। आजकल हालात ख़राब है ना, तो कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। हाँ हाँ बेटा, ये बड़ी अच्छी बात की है तूने। एहतियात बड़ी अच्छी चीज़ है। अल्लाह पाक ऐसी आजमाइश से बचाए। नंबर लिखो मेरा, जैज़ कैश का मोबाइल निकालो। जी जी जी, नंबर बताइएगा चाचू। ये हो गए। ठीक है चाचू, मैं फिर चलता हूँ, दफ्तर भी जाना है, शाम को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। हाँ, आ गए 40,000। चलो इसका बकरा तो ले आओ। लोधी साहब दी ग्रेट, बड़ी लंबी उम्र है माशाल्लाह आपकी। मैं आपको याद करते हुए आपके पास ही आ रहा था। ये अच्छा हुआ कि आप यहीं मिल गए। खैरियत तो है जमाल, आज बहुत खुश नजर आ रहा है। मेरी याद में कहीं दीवाना तो नहीं हो गया? बस यूं ही समझ लें लोधी साहब, बात ही कुछ ऐसी है। वो आपको याद होगा, मैंने राजनपुर के बकरों की तस्वीरें दिखाई थी आपको अपने मोबाइल में, और आपको एक बकरा पसंद भी आया था। वही तीनों बकरे लेने जा रहा हूँ, एक अपने सैफुल्ला भाई के लिए और एक अपने कदीर भाई के लिए। अपने लिए भी कोई छोटी सी बकरी देख लूंगा। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे भूल गया क्या तू? मेरा बकरा कौन लाएगा जमाल? यही तो जमाल का कमाल है, जमाल किसी को भूलता नहीं है। इसीलिए तो आपके पास आया हूँ कि उन दोनों ने पैसे दे दिए हैं मुझे, आप भी दे दो, ताकि मैं आपका बकरा भी एक ही साथ ले आऊँ। ये ना हो कि बाद में आप शिकवा करो कि मेरा बकरा क्यों नहीं ले आए। यही चिट्टा बकरा आपको पसंद आया था ना? हाँ हाँ माशाल्लाह, यही है, बहुत ही प्यारा बकरा है। पैसे तो वही है ना 45,000, कहीं बढ़ा तो नहीं दिए? 1 रुपया भी नहीं बढ़ाने दूंगा मैं उस व्यापारी को। मुझे जुबान दी है उसने, मुकरने नहीं दूंगा। आखिर मेरे इलाके का बंदा है वो। हाँ, जो किराए के 1000-1500 लगेंगे ना, वो भी मैं उससे निकलवा के आऊँगा। आप ऐसा करें कि 45,000 रुपये मेरे जायज़ कैश अकाउंट में डाल दें। हालात ख़राब है ना, खुदा न खास्ता कहीं ऊपर नीचे हो गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अज़ाब बन जाएगा मुझ गरीब के लिए। अमानत का ख्याल रखना पड़ता है। ये तूने बड़ी अच्छी बात की है जमाल, अल्लाह पाक तुझे इसका अजर देगा। अपना नंबर बता। देखो अपने मोबाइल में आ गया। आगे आगे। अब देखना आप जमाल का कमाल। शाम से पहले बकरे लेकर वापस आ जाऊंगा मैं। 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा वहाँ पे। बस आप बकरे के लिए जगह, घास फूस और पानी वगैरह तैयार रखना। अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए, आमीन। अच्छा अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है मुझे, लंबा सफ़र है, फिर आपको तो पता है हालात वैसे ही हैं। मेरे हक में दुआ करना कि सही सलामत वापस आ जाऊँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। हाँ, ये लो चाचा जमाल, हो गए पैसे, पूरे 40,000 रुपये हैं। बस चाचा, बच्चों की जिद और उनकी खुशी की वजह से मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, वरना मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी। मैं समझ सकता हूँ कदीर बेटा, मेरी तो ना बीवी है और ना ही कोई बच्चा, बस ये मोहल्ला ही मेरा घर बार है। और इस मोहल्ले ने मुझे बेइंतहा प्यार दिया है। इस मोहल्ले के हर बच्चे को मैं अपना बच्चा समझता हूँ। बाकी तुम्हारे बच्चों की खुशी में ही मेरी खुशी है। चाचा जमाल, आपने भी तो मोहल्लेदारों की बड़ी खिदमत की है, सारी ज़िंदगी दरबार में गुजार दी, लोगों को पानी भर भर के दिया, रातों को चौकीदारियाँ की, मोहल्ले की हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझा। यही बहुत बड़ी बात है। बस बेटा, वो जो सबका मालिक है ना, ये सब उसी की रज़ा है। मैं तो उसके बंदों की खिदमत इसलिए करता हूँ कि शायद वो मुझसे राज़ी हो जाए और मेरी आखिरत संवर जाए।
वरना मेरी ज़िंदगी तो दरबार में गुजर ही रही है, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, मुझे और क्या चाहिए बेटा। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर आप जाओ, आपको देर हो रही है, वापस भी आना है, कल तक आ जाओगे आप? नहीं नहीं बेटा, शाम तक बकरे लेके मैं वापस आ जाऊंगा। अब मेरा दिल नहीं लगता कहीं और इस मोहल्ले के अलावा। अच्छा मैं चलता हूँ, जगह वगैरह बना के रखना बकरे के लिए, ठीक है? अल्लाह हाफिज। वाह चाचा जमाल, तेरे जैसा बंदा तो हर मोहल्ले में होना चाहिए। नंबर बन जा रहे हैं, क्या वजह? ऐसा तो हो नहीं सकता। चाचा जमाल तो कह रहे थे शाम तक आ जाऊंगा, लेकिन आज तो अगला दिन आ गया है। कॉल करके देखता हूँ। नंबर भी बन जा रहा है। चलो दरबार में जाके देखता हूँ। लगता है आप भी चाचा जमाल को ढूंढने आए हैं। अब नहीं मिलेगा वो, गया, टाटा, खत्म, बाय बाय। मासूम बन के लूट गया, हमें बेवकूफ बना गया है। और वो बेचारा कदीर टेंशन के मारे अस्पताल पड़ा, बीपी लो हो गया उसका। बातें तो बड़ी बड़ी करता था और बड़े अरसे से मोहल्ले में रह रहा था, ऐसा नहीं कर सकता वो। मुझे लगता है वो आ जाएगा वापस। ऐसा कर सकता नहीं, ऐसा कर गया है, लेकिन सबक बहुत अच्छा दे गया हमें वो। यूं किसी पे अंधा एतबार नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी को हमें अपने पैसे देने चाहिए। पहले हम लोगों के घर गोश्त तकसीम किया करते थे, और अब लोगों के घर से गोश्त आने का इंतजार करेंगे, और क्या। आओ चलें, अब कुछ नहीं हो सकता।